पूरे सुपर हीरो जेनर पे, जहाँ बाकी हीरोज स्ट्रगल करते हैं, सैतामा इज जस्ट कैजुअली डिस्ट्रॉइंग मॉन्स्टर्स और उसका रिएक्शन होता है ओके। कैरेक्टर्स की बात करें तो वन पंच मैन इज फुल ऑफ मेमोरेबल हीरोज, जीनोस द साइबोर्ग डिसाइपल, बैंग द मार्शल आर्ट्स मास्टर और किंग द मैन विथ स्केरियस्ट प्रेजेंस बट जीरो पावर। ईच कैरेक्टर हैज देयर ओन आर्क, यूनिक डिजाइन और ह्यूमर का तड़का, और सैतामा का इमोशनलेस फेस इन एपिक सिचुएशन, दैट्स पिक कॉमेडी। ह्यूमर इतना रिलेटेबल है कि आप हंसेंगे भी और सोचेंगे भी, स्पेशली जब सैतामा का बॉर्डम और लोनलीनेस हाईलाइट होती है। इस एनिमे का अभी तक 2 सीजन आ चुका है, जिसमें से सीजन 1 हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 19, डेथ नोट। एक ऐसी एनिमे की कहानी जिसमें एक नोटबुक है, लेकिन ये नोटबुक किसी भी इंसान की मौत का सबब बन सकती है। साउंड क्रेजी, राइट? डेथ नोट की कहानी स्टार्ट होती है लाइट यागामी से, एक इंटेलिजेंट और बोर्ड स्टूडेंट जो एक दिन एक मिस्टीरियस नोटबुक पाता है, द डेथ नोट। इस नोटबुक के रूल सिंपल है, जिस इंसान का नाम इसमें लिखोगे वो मर जाएगा। और इस नोटबुक के साथ आता है एक सिनिगामी, रियुक, जो बस मजे लेना चाहता है ह्यूमंस की दुनिया में केओस देखकर। लाइट डिसाइड करता है कि वो इस नोटबुक का यूज करके दुनिया से क्रिमिनल्स को ख़त्म करेगा और एक नई दुनिया का गॉड बनेगा, कीरा। लेकिन फिर आता है एल, एक मिस्टीरियस जीनियस लेवल का डिटेक्टिव जो कीरा की आइडेंटिटी को ढूंढने निकलता है। और यहाँ से स्टार्ट होती है एक कैट एंड माउस गेम, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसमें दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। डेथ नोट के कैरेक्टर्स इस एनिमे को ट्रूली मास्टरपीस बनाते हैं। लाइट यागामी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो धीरे धीरे पावर के ऑब्सेशन में एक विलेन बन जाता है, उसका कैरेक्टर आर्क माइंड ब्लोइंग है। एल, शायद एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट लव डिटेक्टिव, उसका ऑकवर्ड नेचर, यूनिक सीटिंग स्टाइल और डायरेक्शन स्किल जस्ट वाओ। रियोक द सिनिगामी, उसका न्यूट्रल पर्सपेक्टिव और ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर स्टोरी में काफ़ी स्पाइस लाता है। और बाकी कैरेक्टर जैसे मिसा अमाने, नियर और मिलो भी अपने यूनिक ट्रेड्स के साथ स्टोरी में डेप्थ लाते हैं। डेथ नोट सिर्फ एक थ्रिल नहीं है, यह एनिमे काफ़ी डीप फिलोसफिकल क्वेश्चंस रेज करते हैं। जस्टिस का रियल मतलब क्या है? क्या किसी को मारकर दुनिया बेटर बेटर बनाई जा सकती है? अगर एक इंसान को इतनी पावर मिल जाए तो क्या वो सच में सच्चा इंसान रह पाएगा? ये सब क्वेश्चंस व्यूअर को कंटिन्यूअसली सोचने पर मजबूर करते हैं। यह एनिमे मोरलिटी, ईगो और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को ब्रिलियंटली एक्सप्लोर करता है। नंबर 80, डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर की कहानी तांजीरो कमाडो की, जो एक सिंपल लड़का है, अपनी फैमिली के साथ माउंटेन्स में रहता है। लेकिन एक दिन जब वो वापस घर आता है, उसकी पूरी फैमिली डीमंस द्वारा मार दी जाती है, एक्सेप्ट एक उसकी छोटी बहन नेजुको। लेकिन ट्विस्ट यह है कि नेजुको खुद एक डीमन बन चुकी होती है। तांजीरो डिसाइड करता है कि वो डीमन स्लेयर बनेगा ताकि वो नेजुको को ह्यूमन बना सके और दूसरे लोगों को डीमन से बचा सके। अब बात करते हैं इस एनिमे के सबसे बड़ी हाईलाइट की, उसकी एनिमेशन। यार उफो टेबल स्टूडियो ने ऐसी विजुअल क्वालिटी डिलीवर की है कि हर सीन एक मास्टरपीस लगता है। एक्शन सीन्स माइंड ब्लोइंग, स्पेशली जब तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है, लिटरली गूज़बम्प्स। नंबर 70, स्पाई एक्स फैमिली। स्पाई एक्स फैमिली कहानी रिवॉल्व करती है टॉयलेट के अराउंड। एक टॉप सीक्रेट स्पाई जो अपने देश को बचाने के लिए एक फेक फैमिली बनाता है। उसका मिशन है ऑपरेशन स्ट्रिक्स, पर ट्विस्ट यह है कि उसकी वाइफ एक असैसिन है और बेटी एक टेलीपैथ। कैन यू इमेजिन एक फेक फैमिली जिसमें हर मेंबर कुछ छुपा रहा है? यह कॉन्सेप्ट ही इतना फ्रेश और यूनिक है कि आप फर्स्ट एपिसोड के बाद ही हुक हो जाते हो। कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है ट्वाइलाइट, यानी लॉर्ड फॉर्जर, काम, स्मार्ट और सुपर कूल स्पाई। फिर आती है योर फॉर्जर, सॉफ्ट स्पोकन स्वीट पर सीक्रेटली एक डिडली असैसिन। और फाइनली अन्या, सबकी फेवरेट क्यूटी, फनी और साइकिक पावर के साथ फुल एंटरटेनमेंट। आन्या के एक्सप्रेशंस और डायलॉग लिटरली मेम मटेरियल है। उनकी एक लाइन तो आइकॉनिक बन चुकी है, वाकू वाकू। नंबर 16, माई हीरो एकेडमिया। माई हीरो एकेडमिया की दुनिया में 80% लोग के पास सुपर पावर्स होते हैं, जिसे यहाँ बोला जाता है क्वर्क्स। हमारे मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया, जिसे लोग डेकू भी कहते हैं, वो एक ऐसा लड़का है जिसके पास कोई क्वर्क नहीं होती, बट ही स्टिल ड्रीम टू बिकम द नंबर 1 हीरो लाइक
हिज आइडल ऑल माइट। बट ट्विस्ट ये आता है जब ऑल माइट खुद उसे अपना एक वर्क दे देते हैं, वन फॉर ऑल, एंड दैट्स वेयर इज जर्नी बिगिंस टू बिकम ए ट्रू हीरो एट ए जो हाई स्कूल। कैरेक्टर्स की बात करें तो ये एनिमे लिटरली साइन डेकू का इमोशनल ग्रोथ, बाकुओ का एंगर मैनेजमेंट, तो डोराकी का पास्ट ट्रॉमा, सब कुछ ब्यूटीफुली दिखाया गया है। और भाई विलेंस भी कम नहीं है। शिगाराकी तोमूरा और लीग ऑफ विलेंस काफ़ी टेरिफाइंग और वेल रिटर्न है। एक चीज़ जो एमएचए को अलग बनाती है, इट्स नॉट जस्ट हीरो वर्सेस विलेन, इट्स अबाउट पर्सनल स्ट्रगल्स, ड्रीम्स एंड ग्रोथ। नंबर 50, नारुतो। एक ऐसा नाम जो हर एनिमे फैन के दिल के बहुत करीब है। स्टोरी की बात करें तो नारुतो उजुमाकी एक ऑर्फन निंजा जिसके अंदर सील है एक डेंजरस डीमन फॉक्स कुरामा। उसकी जर्नी एक सबसे वीक निंजा से लेके होकागे बनने तक इस फील्ड विथ ड्रामा, एक्शन, इमोशन। कैरेक्टर्स की बात करें तो नारुतो में हर कैरेक्टर का डेप्थ है। नारुतो, सास्के, साकुरा, काकाशी, सबके पास यूनिक बैक स्टोरी है। सास्के का रिवेंज आर्क, इताची की मिस्ट्री और नारुतो की नेवर गिव अप एटीट्यूड, दिस मेक द कैरेक्टर डेवलपमेंट। नंबर 14, जुजुत्सु काइसन। अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो जुजुत्सु काइसन की कहानी रिवॉल्व करती है यूजी इटाडोरी पर, एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका लाइफ बदल जाता है जब वो एक कर्स ऑब्जेक्ट खा लेता है, सुकुना का फिंगर। अब ये कर्स एनर्जी, सॉर्सरर्स और डेडली कर्सेस का जो सिस्टम है ना, इट्स एब्सोल्युटली इनसेन। वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी लेयर है कि हर एपिसोड के बाद क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जाती है। और सबसे बड़ी बात, स्टोरी प्रिडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ लगता है कि सब सेफ है वहीं से ट्विस्ट मिलता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। यूजी यूजी इटाडोरी इज ए ग्रेट प्रोटैगनिस्ट, इमोशनल भी है, स्ट्रॉन्ग भी और रिलेटेबल भी। लेकिन शो को स्टील करता है गोजो सातोरू। भाई क्या पर्सनैलिटी है, गोजो का स्वैग, उसकी पावर्स और वो ब्लाइंडफोल्ड, लिटरली फैन फेवरेट मटेरियल। और फिर है मेगुमी फुसिगोरो और नोबारा कुगिसाकी, दोनों का यूनिक फाइटिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी इस एनिमे को और भी रिच बनाती है। विलेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिखे गए हैं, स्पेशली माहितो और सुकुना, अनप्रेडिक्टेबल और टेरिफाइंग। नंबर 13, हंटर एक्स हंटर। ये कहानी एक छोटे लड़के गोन फिक्स की, जिसको पता चलता है कि उसका बाप, जिसे वो डेड समझता था, एक्चुअली दुनिया का एक लेजेंडरी हंटर है। अब गॉन डिसाइड करता है कि वो भी एक हंटर बनेगा और वहीं से शुरू होता है एक इपिक जर्नी। स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल एडवेंचर से, बट ट्रस्ट मी, हंटर एक्स हंटर इज नॉट योर टिपिकल सोनेन एनिमे। जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते हैं ये शो एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर बन जाता है। इसमें पॉलिटिक्स है, बेट्रेयल है, इंसेन लेवल की स्ट्रेटजी है, और कभी कभी तो आपको शौक लगता है कि ये क्या देख लिया मैंने। स्पेशली द चिमेरा एंड आर्क, प्योर एनिमे हिस्ट्री का एक मास्टरपीस, पूरे एनिमे हिस्ट्री का एक मास्टरपीस। कैरेक्टर्स की बात करें तो हंटर x हंटर का सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही ये है, कैरेक्टर डेप्थ। गोन और किलुआ का फ्रेंडशिप इजिली वन ऑफ द बेस्ट ब्रोमांस इन एनिमे। कुरापिका और लियोरियो इक्वली लेयर एंड इमोशनल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर कैरेक्टर ग्रो करता है, इवॉल्व करता है, कोई भी टोडी या क्लिच नहीं लगता। नंबर 12, फेरी टेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी से। फेरी टेल एक मैजिकल वर्ल्ड में सेट है जहाँ अलग अलग मैजिकल गिल्ड्स होते हैं। हम हमारे मेन कैरेक्टर है नात्सु ड्रैगनिल, जो एक ड्रैगन स्लेयर मेज है और अपनी मिसिंग ड्रैगन फादर को ढूंढ रहा है, इग्निल। इस जर्नी में उसके साथ जुड़ती है लूसी हटफिलिया, एक सेलेस्टियल विजार्ड, और फिर आते हैं ग्रे, इर्जा और ऑफ कोर्स हैप्पी द फ्लाइंग कैट। यह एनिमे दोस्ती, डिटर्मिनेशन और टीम वर्क का फुल पावर एग्जाम्पल है। कैरेक्टर की बात करें तो फेरी टेल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही है, नासू का फेरी एटीट्यूड, ग्रे का कूल बिहेवियर और एर्जा की बैडरेसरी। भाई क्या कहना, एर्जा स्कारलेट का आर्मर चेंज करने का स्टाइल याद है, बिल्कुल ओपी। और हैप्पी की कॉमेडी भी काफ़ी क्यूट एंड फन मोमेंट्स देती है। एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जेलाल, जिसका आर्क काफ़ी इमोशनल है। हर कैरेक्टर का अपना बैक स्टोरी है जो एनिमे को और इंगेजिंग बना देता है। नंबर 11, टोक्यो रिवेंजर्स। टोक्यो रिवेंजर्स की कहानी फॉलो करती है ताकेमिजी हानागाकी को, एक लूजर जिसका पास्ट उसका सबसे बड़ा रिग्रेट बन चुका है। लेकिन एक दिन उसे मिलता है एक मौका टाइम ट्रेवल करने का और अपने पास्ट को बदलने का। मतलब सोचो, अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज को फिर से जीने का चांस, विद द पावर टू चेंज इट।
ताकेमिची का मिशन सिंपल है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड हिनाटा को बचाना, जो फ्यूचर में गैंग वार में मर जाती है। कैरेक्टर्स की बात करें तो ये एनिमे फुल ऑफ इंटेंस पर्सनैलिटीज है। ताकेमिची इनिशियली थोड़ा एनोइंग लग सकता है, बट उसकी डिटर्मिनेशन ग्रेजुअली इम्प्रेस करती है। फिर आते हैं ड्रेकन और माइकी। भाई साहब, ये दोनों कैरेक्टर्स लिटरली शो के बैकबोन है। माइकी का काल्म बट डेंजरस और ड्रेकन का लॉयल्टी फील्ड एटीट्यूड फैन फेवरेट बन चुके हैं। और हाँ, विलेंस भी कम डेंजरस नहीं। किस किस के नाम लो, किसाकी, टेटा, पहले हर एक कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है। नंबर 10, ब्लैक क्लोवर। ब्लैक क्लोवर की कहानी सेट है एक मैजिकल वर्ल्ड में, जहाँ हर कोई किसी न किसी तरह के मैजिक से ब्लेस्ड होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आस्था उस दुनिया का एक ऐसा लड़का है जिसके पास जीरो मैजिक पावर्स है। लेकिन आस्था गिव अप नहीं करता। उसकी डिटर्मिनेशन, उसका हार्डवर्क और उसका गोल विजार्ड किंग बनना उससे सबसे अलग बनाता है। इसके अपोजिट है यूनो, आस्था का चाइल्डहुड फ्रेंड, जिसके पास नेचुरल टैलेंट है और वो भी विजार्ड किंग बनना चाहता है। ये राइवलरी ही शो की जान है। कैरेक्टर्स की बात करें तो आस्था और यूनो के अलावा ब्लैक बुल्स जैसा स्क्वाड कभी नहीं देखा होगा। यामी, नोएल, लक, मैग्ना, हर कैरेक्टर का अपना यूनिक स्टाइल और बैक स्टोरी है। शो में हर कैरेक्टर का ग्रोथ क्लियरली दिखाया गया है, विच मेक इट सुपर इंगेजिंग। नंबर 9, मुसोको टेंसेई। मुसोको टेंसेई बेसिकली एक इसेकाई एनिमी है, जिसमें एक 34 ईयर्स ओल्ड निट गाई मरने के बाद एक नए मैजिकल वर्ल्ड में री इनकारनेट होता है एज ए बेबी रोडियस ग्रेरेट। बट दिस टाइम ही डिसाइड इस बार लाइफ में कुछ अचीव करना है। यह एनिमे काफ़ी अर्ली से ही इमोशनल डेप्थ इस्टेब्लिश कर देता है। रोडियस के पास्ट लाइफ, ट्रॉमा, गिल्ट और रिग्रेट सब दिखाया गया है। स्टोरी स्लो स्टार्ट लेती है, लेकिन हर एपिसोड के बाद आप और ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं। एक तरफ वर्ल्ड बिल्डिंग है, मैजिक सिस्टम, डिफरेंट रेसेस, किंगडम्स, और दूसरी तरफ कैरेक्टर ग्रोथ, स्पेशली रूडियस की, उनका ट्रेनिंग लेना, फ्रेंड्स बनाना और अपने फियर्स फेस करना। इट्स सो रो एंड रियल। एक चीज़ जो स्टैंड आउट करती है वो है कंसिस्टेंसी इन कैरेक्टर डेवलपमेंट। आप देख सकते हो कि कैसे एक ब्रोकन इंसान ग्रेजुअली एक हीरो बनने लगता है। नंबर 8, ब्लीच। ब्लीच एक सोनेन एनिमी है जिसका मेन कैरेक्टर है इचिगो कुरोसाकी, एक नॉर्मल स्कूल बॉय जिसको एक दिन मिलती है सोल रिपल की पावर। उसका काम होता है हॉलो को डिफीट करना, लोस्ट लोस्ट सोल को शांति देना और सोल सोसाइटी का बैलेंस मेंटेन करना। साउंड बेसिक पर यह कहानी इतनी लेयर है कि आप हर एपिसोड के बाद और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हो। फ्रॉम सोल सोसाइटी आर्क टू ह्यूनो मुंडो एंड देन फाइनली 1000 ईयर ब्लड वॉर, द स्टोरी जस्ट कीप लेवलिंग अप। नंबर 7, विनलैंड सागा। विनलैंड सागा एक हिस्टोरिकल एक्शन एनिमी है। स्टोरी सेट है 11वीं सेंचुरी के यूरोप में, जहाँ वाइकिंग्स का टेरर छाया हुआ है। यह एनिमी फोकस करती है थॉरफिन पर, एक यंग वॉरियर जो अपने फादर्स का बदला लेना चाहता है। अब बात करते हैं स्टोरी की, बिना स्पॉयलर्स के ऑफ कोर्स। थॉरफिन एक पीसफुल विलेज में रहता था, लेकिन एक बेट्रियल उसकी पूरी दुनिया हिला के रख देता है। तब से उसका सिर्फ एक मिशन होता है, रिवेंज। इस जर्नी में उसका कैरेक्टर ग्रो करता है, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली। और यहाँ पे विनलैंड सागा अलग पड़ती है। ये सिर्फ एक्शन और ब्लड सेट नहीं, बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल स्टोरी भी है। नंबर 6, चेनसो मैन। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। चेनसो मैन की कहानी फॉलो करती है डेंजी, एक यंग लड़का जो डेविल्स का हंटर है, लेकिन रीजन है बड़ा पर्सनल। पैसे के लिए डेंजी की ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है जब वो एक डेडली मिशन में मर जाता है और वापस आता है एज चेनसो मैन, लिटरली एक आदमी जिसके सर और हाथ चेनसो बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही इतना वाइल्ड है कि आप पहले ही एपिसोड से हुक हो जाते हैं। नंबर 5, फायर फोर्स। फायर फोर्स की कहानी सेट है एक ऐसी दुनिया में जहां लोग अचानक से इन्फर्नल मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं, लिविंग फायर बॉम्ब्स, और उनसे लड़ने के लिए बनाया गया है स्पेशल फायर फोर्स, एक टीम ऑफ पायरोकिनेटिक वॉरियर्स। हमारे मेन हीरो है शिनरा कुसोकावे, जिसे लोग डेविल्स फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं क्योंकि उसके पैरों से आग निकलती है। पर कहानी सिर्फ मॉन्स्टर तक लिमिटेड नहीं है। ये स्टोरी जाती है कॉन्स्पिरेसी, हिडन पावर और एक ग्रेटर इविल तक, जो शायद दुनिया का पूरा सिस्टम ही बदल दे। नंबर 4, सोलो लेवलिंग।
एक ऐसा एनिमे जो रिलीज होते ही इंटरनेट पे छा गया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सोलो लेवलिंग। अगर आप एक ऐसे एनिमे के फैन हो जिसमें बेडेस्ट मेन कैरेक्टर हो, ओवर ओवर पावर सीन्स हो और विजुअल्स एकदम फायर हो, तो सोलो लेवलिंग इज मेड फॉर यू। स्टोरी सिंपल लगती है शुरू में। दुनिया में गेट्स ओपन हो गए हैं जहाँ मॉन्स्टर्स आते हैं और हंटर उनसे लड़ते हैं। मेन कैरेक्टर संजीनू एक ई रैंक हंटर होता है, सबसे वीक, पर एक दिन एक मिस्टीरियस डंजन के बाद उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है। ही गेट्स ए सिस्टम एंड स्लोली बिकम द मोस्ट पावरफुल हंटर अलाइव। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना सेटिस्फाइंग लगता है कि हर एपिसोड के बाद नेक्स्ट कब आएगा वाला फील होता है। नंबर 3, अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी स्टोरी जिसमें सिर्फ टाइटन्स नहीं, पॉलिटिक्स, इमोशंस, बेट्रेल और एक्शन सब कुछ मिलेगा। स्टोरी रिवॉल्व करती है ईरन येगर के अराउंड, एक ऐसे लड़के के जो टाइटन से दुनिया को बचाना चाहता है। बट स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होने लगता है। इनिशियल एपिसोड में आपको लगेगा ये सिर्फ एक सर्वाइवल एनिमी है, लेकिन जैसे ही आप सीजन 1 के एंड तक पहुंचते हो, यू रियलाइज दिस इज बिगर देन जस्ट टाइटन्स। यहाँ पर मिस्ट्री है, सीक्रेट है और हर कैरेक्टर के पीछे एक कहानी है। नंबर 2, ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल एक ऐसा नाम जो हर एनिमे फैन के दिल में स्पेशल जगह रखता है। स्टोरी शुरू होती है एक इनोसेंट सा बॉय गोकू के साथ, जिसके पास एक मंकी टेल होती है और जो मार्शल आर्ट्स मास्टर बनना चाहता है। इस सीरीज में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी, एडवेंचर और थोड़ा सा मिस्चिफ भी मिलता है। यह पूरा आर्क एक मिक्स है जर्नी टू द वेस्ट का और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट्स का। नंबर 1, वन पीस। एक लेजेंडरी एनिमे जिसका नाम सुनते ही हर एनिमे फैन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वन पीस। तो वन पीस की कहानी स्टार्ट होती है मंकी डी लूफी से, एक लड़का जो बनना चाहता है पायरेट किंग। उसका गोल है वन पीस ट्रेजर को ढूंढना जो ग्रैंड लाइन के एंड में छुपा है। स्टोरी में एडवेंचर, फ्रेंडशिप और इनसेन वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आप एक बार स्टार्ट करोगे तो रुकना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये एनिमे छोटा नहीं है। 1000 प्लस एपिसोड है। वन पीस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसके कैरेक्टर्स। लूफी सिर्फ एक हीरो नहीं, एक इंस्पिरेशन है। और जोरो, सांजी, नामी, उसोप सबका अपने बैक स्टोरीज और गोल्स है। हर स्टोर हर स्टोर हेड क्रू मेंबर के साथ आप इमोशनल कनेक्शन फील करते हो। और बिलियंस, ब्रो क्रोकोडाइल, डोफ्लेमिंगो, काइरो, दे आर नॉट जस्ट बैड गाय, दे आर आइकॉनिक। कुछ और एनिमे के बारे में बात करें तो जैसे डेनेडेन। डेनेडेन का मेन प्लॉट रिवॉल्व करता है अराउंड 2 कैरेक्टर्स, मोमो अयासे, एक नॉर्मल सी लड़की जो घोस्ट में बिलीव करती है, एंड ओकारुन, एक ऑकवर्ड सा लड़का जो एलियन में बिलीव करता है। एक दिन ये दोनों डिसाइड कर एक दूसरे को गलत साबित करेंगे और तब शुरू होता है एक वाइल्ड जर्नी जहाँ घोस्ट और एलियन दोनों असली निकलते हैं। मतलब एक तरफ स्पिरिट्स, दूसरी तरफ स्पेस क्रिएचर्स और बीच में ये दोनों टीनेजर, टोटल मैडनेस। नंबर 2, लोकिज्म। एक ऐसा एनिमी जो सिर्फ फाइट्स और ड्रामा नहीं बल्कि सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स पे भी सवाल उठाता है। स्टोरी एक लड़के पार्क ह्यूंग सुंग के अराउंड रिवॉल्व करती है जो स्कूल में बुलिंग का विक्टिम है उसका फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। लेकिन एक दिन वो मैजिकली एक नए बॉडी में उठता है, टॉल, हैंडसम, फिट। अब उसके पास दोनों बॉडी है, एक रियल और एक परफेक्ट। दिन में वो परफेक्ट बॉडी यूज करता है और रात में वो अपनी रियल बॉडी में वापस आ जाता है। एंड फाइनली नंबर 1, विंड ब्रेकर। सो दोस्तों, विंड ब्रेकर की कहानी फॉलो करती है हारुका साकुरा, एक लड़का जो ट्रांसफ़र होता है फ्यूरिन हाई स्कूल में। पर भाई ये स्कूल थोड़ा अलग है, ये जगह है लड़ाइयों की। यहाँ के स्टूडेंट अपने एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम क्रिमिनल्स एंड बुली से। साकुरा के पास एक सिंपल गोल है, ही जस्ट वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ही स्टार्ट रियलाइजिंग कि पावर के अलावा भी लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 20 एनिमे फॉर बिगिनर्स। आप आपने इनमें से कितने एनिमे ऑलरेडी देखे हैं और कौन सा आपके वॉच लिस्ट में गया अभी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो फॉर मोर एनिमे कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे ऑसम।